अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम जिस पाकीज़ा हस्ती के बारे में बात करेंगे उनका नाम है हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। एक दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादक की खिदमत में मशहूर वलीउल्लाह हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या इब्ने रसूल अल्लाह, मुझे कुछ नसीहत फरमाएं, इसलिए कि आप अहले बैत में से हैं। इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ अबू सुलेमान, आप इस ज़माने के बड़े ज़ाहदों में से हैं, आपको मेरी नसीहत की क्या ज़रूरत है। उन्होंने अर्ज़ किया, ए फ़र्ज़ंदे रसूल, आपको अल्लाह ताला ने सब पर फजीलत बख्शी है, आप पर नसीहत करना वाजिब है। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अबू सुलेमान, मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं क़यामत के दिन मेरे जद्दे अमजद ये ना फरमाएं कि तुमने हमारी इताअत का हक अदा क्यों नहीं किया। इसलिए कि निजात का ताल्लुक नसब से नहीं बल्कि अमाले सालिहा पर मौकूफ़ है। ये सुनकर हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े और कहने लगे, या अल्लाह, जिन हस्तियों का ख़मीर आबे नबूवत से हो और जिनकी तरकीब तबई असूल दीन पर और बुरहानो हुज्जत कुरान से हो, जिनके दादा शफ़ीउल मुज़म्मीन रहमतुल्लिल आलमीन हों, जिनकी वालिदा माजिदा ज़ुहरा बतूल हों, वो इस खौफ और हैरानी में रखे गए हैं और अपने अमाल का इस शान से मुहासबा फरमा रहे हैं, तो फिर दाऊद ताई किस शुमार में है और वो किस चीज़ पर फ़ख्र कर सकता है। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स की दिनारों की थैली गुम हो गई। उसने हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी थैली आपने ले ली है। वो शख्स आपको पहचानता नहीं था। इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे पूछा कि थैली में कितने दिरहम थे। उसने कहा कि 1000 दिनार थैली में था। आप उसको अपने साथ घर में ले गए और उसे 1000 दिनार अदा कर दिए। अगले दिन उस शख्स को अपनी गुमशुदा थैली कहीं और से मिल गई। इस पर वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और आपके पास आकर माजरत करने लगा और 1000 दिनार आपको देते हुए माफ़ी का ख्वास्तगार हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अब यह माल तुम्हारा ही है, इसलिए कि हमने जो चीज़ किसी को दे दी तो उसको वापस नहीं लेते। इसके बाद जब उस शख्स ने लोगों से आपके बारे में मालूम किया तो लोगों ने उसे बताया कि ये इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इस पर वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर, मुझे नसीहत फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया, ए सुफ़यान, झूठे में मुरव्वत नहीं, हासिद में खुशी नहीं होती, गमगीन में भाईचारा नहीं होता और बदखुलक के लिए सरदारी नहीं होती।
हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा, ए फर्जंदे रसूल, कुछ मज़ीद नसीहत फरमाएं। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए सुफियान, अल्लाह ताला की मना करदा चीज़ों से रुक जा, तू आबद होगा। अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो, तू मुसलमान होगा। जैसी तुम लोगों से दोस्ती चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसी ही दोस्ती रखो, तब तुम मोमिन होगे। बुरों से दोस्ती ना रख, वरना तू भी बुरे काम करने लगेगा। हदीस मुबारका में है कि आदमी अपने दोस्त के तरीका पर होता है। तुम ये देखो कि तुम्हारी दोस्ती किस में है, और अपने कामों में उन लोगों से मशवरा लो जो अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अर्ज़ की, ए फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ मज़ीद नसीहत फरमाएं। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो बग़ैर कबीला के इज़्ज़त और बग़ैर हुकूमत के हैबत चाहे, उसे चाहिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की ज़िल्लत से निकल कर अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में आ जाए। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा, ए फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ मज़ीद नसीहत फरमाएं। आपने फरमाया, मुझे मेरे वालिद ने 3 बेहतरीन अदब की बातें सिखाईं और इरशाद फरमाया, ए बेटे, जो बुरों की सोहबत में बैठता है सलामत नहीं रहता, जो बुरी जगह जाता है बुरा होता है, और जो अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करता शर्मिंदगी का सामना करता है। अब आप हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आजिज़ी और इनकसारी देखें। एक दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने अहबाब व अक़ीदतमंदों के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि आपने सबसे फरमाया, आओ हम तुम आपस में बैयत करें और इस बात का अहद करें कि जिसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन रस्तगारी अता फरमाएगा वो सबकी शिफात करे। सब कहने लगे, ए फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अहद की हाजत तो उसे है जो शिफात का मोहताज हो। आपको हमारी शफात की क्या ज़रूरत है? आपके जद्दे अमजद शफ़ीउल मुज़म्बिन रहमतुल्लिल आलमीन हैं। इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं अपने अमाल पर शर्माता हूँ और अपने नफ्स के ऐबों पर निगाह करता हूँ, तो डरता हूँ कि क़यामत के दिन जद्दे अमजद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर कैसे अपना मुँह दिखाऊँगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हूँगा।